हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं होपोनोपो टेक्निक के बारे में। जब आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ये एक हवाईयन टेक्निक है और हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये टेक्निक जो है, इसके अंदर हम फॉरगिवनेस टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जहां पर हम 4 सेंटेंसेस रिपीटेडली अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बोलते हैं और हमारी लाइफ में वहां पर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। होपोनोपो टेक्निक, जैसे मैंने कहा, कि फॉरगिवनेस टेक्निक है। फॉरगिवनेस जो है हमारी लाइफ का एक रूट है। हमारे जो कार्मिक लेसन्स हैं हम तभी लर्न कर सकते हैं जब हम सामने वाले इंसान को, जिसने भी हमारे साथ कुछ गलत किया है या पास्ट लाइफ में हमने कुछ गलत किया है या इस लाइफ टाइम में जाने अनजाने हमसे कुछ गलत हुआ है, तो हम यूनिवर्स से फॉरगिवनेस की डिमांड करते हैं और अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो कौन कौन सी चीजों को हमें पर्टिकुलरली देखना होता है इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए। सबसे पहला जो चाहिए वो है लैक ऑफ बिलीव एंड इंटेंशन। मैं कई बार लोगों को देखती हूँ, जब उनको होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में बोला जाता है तो उनके माइंड में सबसे पहले ये आता है ये 4 सेंटेंस हमारी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इंटेंशन भी उनकी कोई सेट नहीं होती। जब बिलीफ ही नहीं है तो इंटेंशन भी कैसे सेट होगी। तो होता क्या है, जब आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हो तो आपने पास्ट लाइफ में अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू किसी का भी अगर दिल दुखाया होता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं या कोई कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में आपको बार बार दिखाई देते हैं, जब आप कंटिन्यूअसली फॉरगिवनेस की डिमांड करते हो तो वो कार्मिक पैटर्न्स जो है आपकी लाइफ से रिलीज होते चले जाते हैं। सो सेकंड पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो है इनकंसिस्टेंसी। सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं कि इनकंसिस्टेंट होते हैं। एक दिन कर लिया, 2 दिन नहीं किया, 2 दिन कर लिया, नेक्स्ट फिर बीच में एक दिन छोड़ दिया। तो ये इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इसके रिजल्ट चाहिए तो रेगुलरली आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है होल्डिंग ऑन रिजेंटमेंट। जैसे मैं इस वीडियो में बार बार बोल रही हूँ कि ये फॉरगिवनेस टेक्निक है, फॉरगिवनेस टेक्निक है, तो यहाँ पे रिजेंटमेंट, जेलेसी और हेट्रेड की कोई जगह नहीं है। अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हो तो आपको जो है प्योर लव और कंपैशन की जो भावना है अपने दिल में रखनी है। उसके बाद ही इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है, तभी ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ चेंज कर पाएगी। अदरवाइज आप जैसे हो एक लीकेज की तरह, अगर आप रिजेंटमेंट रखते हो अपने दिल में तो वो रिजेंटमेंट जो है वो लीकेज का काम करती है। सपोज आपने 30 डेज इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली किया, बट अभी भी आप जिस भी पर्सन के लिए ये कर रहे हो या जिस मतलब सपोज का अपने करियर के लिए कर रहे हो, बट आपने बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट अपने बॉस के लिए अपने दिल में रखी हुई है, तो ये क्या है, लीकेज का काम करेगा। आप एक तरफ प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरी तरफ से वो सब कुछ निकलता जा रहा है। ठीक है, आपका घड़ा जो है वो भर नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस काम करती है। तो यहाँ पर आपको रिजेंटमेंट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्योर माइंडसेट के साथ, प्योर हार्ट के साथ आपको इस प्रैक्टिस को करना है। नेक्स्ट जो आता है, नॉट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार हम बोलते हैं कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर हमारे साथ ये चीजें गलत क्यों हो रही हैं। हम अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने पास्ट लाइफ, अपने एंसेस्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना ही नहीं चाहते। जाने अनजाने कई बार हम किसी के बारे में बुरा बोल, भले ही आपके एक्शन गलत नहीं है, बट हो सकता है आपके माइंड में कुछ गलत चल रहा हो। आप कई बार मैंने ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है कि ये पर्सन जो है अगर मेरे साथ गलत कर रहा है तो इसको कर्मा दिखाएगा। ठीक है, उसको छोड़ दो, आप अपने कर्मा पे फोकस करो। आप अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और अपनी लाइफ की हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ले सकते हैं, जब हम अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम करना शुरू कर दें। तो इस पे आपको फोकस करना है, ना कि सामने वाला क्या कर रहा है उस पे आपको फोकस करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट। तो हमें इमीडिएट रिजल्ट्स जो है उनको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। होपोनोपोनो टेक्निक जो है वो कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो आपकी रातों रात लाइफ चेंज कर देगी। आज अगर हम इस लाइफ टाइम में है
तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास्ट लाइफ टाइम बहुत सारे जुड़े हैं इसमें, तब आ जाके आप इस लाइफ को जी रहे हो। तो इस लाइफ में आपके जो भी कार्मिक पैटर्न्स है या पास्ट लाइफ के जो भी कार्मिक पैटर्न्स है, जो भी कर्मास है, उसको रिलीज होने में टाइम लगता है। और जो हीलिंग्स होती हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं होता, ये आपको कंटिन्यूअसली करना होता है। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए और पेशेंस के साथ इस प्रैक्टिस को कीजिए। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।